कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक नई शुरुआत हम लोग करेंगे उत्तराखंड के भूगोल के साथ, जिसके अंदर हम उत्तराखंड का समग्र अध्ययन करेंगे। इससे बाहर मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो पेपर है एटलीस्ट जितना मैं कर रहा हूँ यहाँ से बन जाए। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, जो नए छात्र हैं उनके लिए मैं बहुत इजी तरीका बताता हूँ। आप लोग जिला सीरीज से शुरू करना, यानी आप जिसने नहीं पढ़ी, हालांकि आने वाले समय में जैसे समय मिलेगा मैं उसको शुरू करूंगा, लेकिन जो नए छात्र हैं चूंकि ये पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आधे घंटे की क्लासेस में आपका कोर्स इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके उत्तराखंड जिला सीरीज नाम से एक फोल्डर है, चेक कर लेना। उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे, अब आप कहोगे सर प्लेलिस्ट क्या होती है, इतना तो बच्चों आज के ज़माने में पता ही होगा आपको। चैनल पे जाना, मेन चैनल पे, उसके बाद उसका लेफ्ट राइट साइड की ओर जाना, प्लेलिस्ट लिखा होगा, वहां प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। उत्तराखंड जिला सीरीज वाला एक फोल्डर होगा, देहरादून जिला 1 यानी देहरादून से हमने शुरुआत की है, हरिद्वार पे एंड किया था। वो क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, तथ्यात्मक रूप से भी और समझ के रूप से भी, वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आज पहला टॉपिक लिखना आपको उत्तराखंड का सामान्य भौगोलिक परिचय। ठीक है, फिर हम इसकी भूगर्भिक संरचना देखेंगे, यहाँ की वनस्पति देखेंगे, यहाँ की कृषि देखेंगे, यहाँ का पशुपालन देखेंगे। धीरे धीरे इस तरीके से एक नए पैटर्न पे हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन शर्त ये है आज की क्लास आज ही एंड हो जानी चाहिए। दूसरी बात, जिसको नहीं पढ़ना है, किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहा गया कि आप यहां से पढ़िए, इसी को पढ़िए। जिसको नहीं पढ़ना है वो स्किप कर सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही प्रबुद्ध जन हैं, आप लोग इतना विद्वान लोग हैं, या कहें आपका बौद्धिक स्तर हो सकता है कि मुझसे बेहतर हो सकता है किसी और से बेहतर हो। तो जिसको नहीं पढ़ना है बच्चों वो स्किप कर सकते हैं, और जो बच्चे वास्तव में जिनको आवश्यक लगता है कि यार हाँ हमारे लिए नेसेसरी है या हमें पढ़ना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं से फायदा हो रहा है, वही लोग यहाँ पे स्टे करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा लिखने पे ध्यान न देके समझ के आधार पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस अगर आप स्टडी करोगे तो आपका बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। देखिए ये नॉर्मली उत्तराखंड का एक मैप मैंने बनाया, जैसा भी बना होगा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन बेस स्टडी कीजिए, आप लिखने पे फोकस न करके समझ पे ज्यादा फोकस कीजिए। आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि यार यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट ये देखेंगे जैसा किताब में लिखा है वैसा ही रट के जाऊं, या किसी ने नोट्स बनाए वैसा ही मैं लिख के जाऊं, तो पेपर में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनने शुरू हो चुके हैं। पेपर का जो लेवल है बच्चों को मजबूर कर रहा है कि वो सोचें, उसके बाद उसका आंसर दें, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी करनी होगी। ठीक है, देखिए हम एक उत्तराखंड का सामान्य परिचय, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आपको सबको पता है बच्चों, क्योंकि पहले सुन लेना। ठीक है, देखो जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है या भारत है, इसके उत्तरी भाग में हिमालय है, जो इसकी एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। आपको सबको पता होगा, एक जो नेचुरल बाउंड्री हमारी हिमालय के द्वारा बनती है उत्तरी भाग में, यानी भारत का अगर आप मैप देखोगे इसके उत्तर वाले यानी नॉर्दर्न पोर्शन पे जाओगे तो वहां हिमालय आपको दिखेगा, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से लेके अपना कहां तक, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मणिपुर इवन तक, वहां तक उसकी क्या बना रखी है, अपनी सीमा बनाई है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी तरीके से क्या करना है, अब ये समझना है कि यार हमारा जो पेपर है किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करें। तो जो ये प्राकृतिक सीमा है बच्चों हिमालय की, वो बहुत अपना विशिष्ट स्थान रखती है यहाँ की संस्कृति पे, यहाँ की वनस्पति पे, यहाँ की जलवायु पे, इवन यहाँ की धार्मिक क्रियाकलापों पे। ठीक है, तो जो हिमालय का प्राकृतिक सीमा है बच्चों, अगर आप भारत का मैप देखेंगे इस तरीके से देखेंगे, आप जम्मू कश्मीर से इस तरीके से जो इस टाइप की पट्टी फैली है, इस टाइप की, ये यहां बच्चों कहीं ना कहीं 9 ऐसे स्टेट हैं, 9 स्टेट ऐसे हैं जो प्रॉपरली हिमालय के साथ क्या करते हैं बच्चों, अपने आप में हिमालयी राज्य हैं। यानी कितने राज्य, 9। अगर आप उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अगर अलग अलग करके देखोगे, कि यूटी के अकॉर्डिंग देखोगे, तो फिर वो कितने हो जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर मैंने इसमें अगर एक ही काउंट करूं लद्दाख के साथ स्टेट वाइज, तब तो 9 है। अदरवाइज में अगर इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटी कर दूं तो फिर वो 2 यूटी हो जाएंगी, 2 यूटी हो जाएंगी, यानी फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका नंबर। ठीक है, इसमें हमने ये सब चीजें यहाँ पे नहीं पढ़नी, हमने डायरेक्ट क्या पढ़ना है बच्चों, अभी तो सिर्फ स्टोरी बता रहा हूं आपको, हमने डायरेक्ट पढ़ना है क्या, उत्तराखंड का पोर्शन। ठीक है, तो इनमें जो 9 स्टेट मैंने आपको बताए, इनमें से अगर आप देखोगे उत्तराखंड है, सॉरी स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड, ये कहलाते हैं बच्चों पश्चिमी हिमालयी राज्य, यानी वेस्टर्न हिमालय। जैसे आपने डायरेक्शन देखी होगी जो इस तरीके से होते हैं, तो ये जो वेस्ट है ये ईस्ट है, तो पश्चिमी हिमालयन जो स्टेट है उसके अंदर जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड का क्षेत्र आता है, जबकि पूर्वी हिमालय इससे आगे की ओर का आता है बच्चों, वो नहीं पढ़ने भी, ठीक है। सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है या इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, ये सब चीजें, त्रिपुरा वगैरह, वो अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ना है बच्चों, स्पेशली उत्तराखंड का पोर्शन पढ़ना है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य में अपने आप में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण 4 धाम है, जहां पर देश विदेश से हर साल यानी प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं बच्चों, लाखों जो श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं अपने आप में कहीं ना कहीं 4 धाम के दर्शन के लिए आते हैं। तो अपने आप में एक विशिष्ट महत्व है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखना हमारा, क्योंकि पोर्शन उत्तराखंड का है, हम लोग शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से। अगर आप इसकी भौगोलिक परिचय की बात करेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले भूगोल समझना है बच्चों, ठीक है। भूगोल अगर आप समझ गए, इसकी लोकेशन समझ गए, तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, जैसे वो होता है क्या, ग्लोब होता है, इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री लाइन, यानी इक्वेटर इसको बोलते हैं। इस 0 डिग्री के नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो इसी के पैरेलल लाइन होती है, और इसके साउथ में भी इसी के पैरेलल क्या होती है, लाइन होती है, इस तरीके से, ठीक है। इन्हीं जो लाइन होती है बच्चों, एंगुलर डिस्टेंस होती है, एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है इनके बीच इक्वेटर से, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। यानी जो इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके नॉर्थ और साउथ में जो हम इसके पैरेलल लाइन होती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेटर बोलते हैं, यानी अक्षांश रेखा बोलते हैं। जबकि अगर आप देखोगे इसी तरीके से जो नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली लाइन होती है, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, देशांतर, यानी इस तरीके से देशांतरी लाइन खींची जाती है। अक्षांश से देशांतर में जीएस के अंदर पढ़ाऊंगा। अब हमारा यहाँ पे उत्तराखंड के पोर्शन में इसका क्या काम है, सबसे पहले आता है बच्चों उत्तराखंड का, आखिर हम लोकेशन देखेंगे तो उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है क्या, कितना वो अक्षांश और देशांतर विस्तार रखता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा उनके बीच क्या गैप है, सबसे पहले आपने लिखना है उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार। देखो, उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार बच्चों जो इसका साउथेस्ट पोर्शन है, यानी जो इसका सबसे साउथ में लग रहा होगा, और जो इसके सबसे नॉर्दर्न पोर्शन है, यानी नॉर्थ में जो लग रहा होगा, इनके बीच का जो विस्तार है, कितना आखिर ये विस्तार है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो बच्चों अक्षांशीय विस्तार है, अपने आप में उसकी जो सीमा है वो कितना है आपका, 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ये देखो 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर लिखा होना चाहिए, ठीक है, से, यानी यहां से 28 डिग्री 43 मिनट, यानी जो ये यहां पर है बच्चों, इधर ये यहां कहीं जो सबसे साउथ होगा उसकी यहां पे बाउंड्री होगी 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी से। ये जो सबसे नॉर्थ में होगा बच्चों वो होगा 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी तक, यानी ये जो यहां सबसे नॉर्थ है वो कितना होगा, 31 डिग्री 27 मिनट तक, ठीक है। यानी उत्तराखंड का अगर आप अक्षांशीय विस्तार क्वेश्चन में पूछता है तो इसके सबसे पहले दोनों के पीछे उत्तर लिखा होना चाहिए, ठीक है। उत्तर क्यों लिखा होना चाहिए, ये उत्तर मतलब एन लिखा होगा, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे तो एन, ये नॉर्थ है, और हिंदी में उत्तर लिखा होगा। ये क्यों लिखा होता है बच्चों, क्योंकि उत्तराखंड जो है, जैसे भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में स्थित है, तो भारत के अंदर ही उत्तराखंड भी कहां होगा, नॉर्थ में होगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या लिखते हैं बच्चों, इसके पीछे एन या उत्तर लिखते हैं, ठीक है। तो आप फिर पेपर में अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए इतना। तो इसके बीच का गैप कितना है, आप अगर इसके बीच का गैप देखोगे, कई बार ये पूछ देता है कि उत्तराखंड के अक्षांशीय विस्तार में कुल कितना अंतर है, वहां पर इससे पहले कि आत्मा परमात्मा के पास चले जाए आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो गैप होगा बच्चों वो 2 डिग्री 44 मिनट के आसपास आता है, ठीक है। 28 से 29, 29 से 30, फिर लगभग 2 डिग्री 44 मिनट, ठीक है, कितना, 2 डिग्री 44 मिनट के आसपास का इसका गैप आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार का सीधा सीधा मतलब है, अभी अक्षांशीय देशांतर नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ये तो अलग टॉपिक है आपका जीएस में। यहां से अगर आप चलोगे, यहां तक अगर आप देखोगे तो बाउंड्री स्टार्ट होगी 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से, और यहां तक वो खत्म होगी, दोनों के बीच का गैप ये है, ठीक है। इसी तरीके से आता है बच्चों देशांतर, उत्तराखंड का देशांतर, ठीक है। अब देशांतर का मतलब हुआ बच्चों ये कौन सी लाइन, खड़ी वाली लाइन, यानी उत्तराखंड का सबसे वेस्ट पोर्शन और सबसे ईस्ट पोर्शन कहां पे बाउंड्री बनाते हैं, देशांतरी सीमा उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी जो सबसे वेस्ट में जो पार्ट टच कर रहा होगा उसकी लाइन की क्या है, देशांतरी स्थिति, और सबसे ईस्ट में जो लाइन टच कर रही होगी इसकी देशांतरी स्थिति क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है बच्चों 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से, 77 डिग्री
34 मिनट पूर्व से। जिसको हल्का लग रहा होगा वो छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि कई लोग ने पढ़ा होगा और जो नए बच्चे उनके लिए इस क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। यहां से है बच्चों 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व तक, ठीक है, से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व तक, ठीक है, तक। अब देखो जैसे आपने यहां पे एन उत्तर लिखा था, यहां पे पूर्व ईस्ट लिखना है, वो ईस्ट मतलब ई, ठीक है। क्यों लिखना है? क्योंकि भारत जैसे पूर्वी देशांतर में है वैसे ही उत्तराखंड भी क्या है बच्चों, पूर्वी देशांतर का ही पार्ट है, क्योंकि भारत का ही हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये जो आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करना, अभी तो आपको सिर्फ उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, बाकी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आपका अक्षांशीय देशांतर जब टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं वहां ये समझ आएगा। फिलहाल के लिए एग्जाम के हिसाब से आपको दोनों का गैप और दोनों की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों का गैप मतलब दोनों के बीच का अंतर कर लो, कितना निकलेगा, लगभग 3 डिग्री 28 मिनट के आसपास में निकलेगा, ठीक है। चेक कर लेना इसको, 3 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब देखना इस पर क्वेश्चन कई बार गलत क्या होने की संभावना थी, दोनों में यहाँ पे अक्षांश में उत्तर लिखा होना चाहिए, देशांतर में पूर्व यानी नॉर्थ लिखा, सॉरी अपने आप में ईस्ट लिखा होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्वी देशांतर। तो ये दोनों का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होगा बच्चों, क्योंकि हमारा जो राज्य था उससे पहले कि उत्तराखंड जो था यूपी का पार्ट हुआ करता था, तो यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की वजह से अलग राज्य, क्योंकि पर्वतीय राज्य था, भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का जो स्पेशली जो धर्म है, धार्मिक मान्यताएं हैं और जो यहाँ के जो परंपरागत चीजें, वो एक अलग पहचान रखती थी शेष यूपी से। तो कहीं ना कहीं अलग उत्तराखंड राज्य की मांग की गई, वो सब अलग टॉपिक है, अभी तो सिर्फ भौगोलिक परिचय, ठीक है। तो अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करने के बाद जो उत्तराखंड बना बच्चों 27th स्टेट बना था भारत का, ठीक है। और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। यानी 9 नवंबर 2000 को इसका क्या किया गया था, उत्तराखंड का गठन किया गया था। उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था, यानी इसका गठन का हुआ था उत्तराखंड का ये, और 27वां राज्य था। और हिमालयी राज्य में अगर आप इसका टोटल क्षेत्रफल देखोगे, यानी उत्तराखंड का अगर आप क्षेत्रफल देखोगे, एरिया जो पूरा एरिया है वो कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यानी 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पूरे जो अगर आप देखो कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां इसका क्षेत्रफल जो हिमालय क्षेत्र का 10% है, वहीं यह पश्चिमी हिमालय का 16% है, ठीक है। जो मैंने आपको हिमालयन क्षेत्र बताया था भारत में, जो आप नॉर्थ में देखोगे हिमालयन क्षेत्र का 10% है, ये हिमालयन क्षेत्र का 10% और पश्चिमी हिमालय का 16%। पश्चिमी हिमालय में 3 आते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका, हिमाचल और उत्तराखंड का इलाका, ठीक है। तो इसमें लिखो नीचे पश्चिमी हिमालय का 16%, पश्चिमी हिमालय का 16%, ठीक है। 16% ये अपने आप में क्या करता है बच्चों, एरिया कवर करता है। तो कहीं ना कहीं इसका क्षेत्रफल, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अगर आपको पता चल गया, तो अब इसमें आप देखोगे इसका जो टोटल भाग है बच्चों 86% पर्वतीय भाग है। यानी अगर हम उत्तराखंड को देखें, इसको अच्छे से समझें, तो ये कहीं ना कहीं 86% तक क्या रखता है बच्चों, अपने आप में पर्वतीय, यानी इसमें मैदानी भाग बहुत कम है, जिसका टोटल अपने आप में लगभग हिस्सा है टोटल में वह मात्र 14%, ठीक है। तो इसका पर्वतीय भाग अपने आप में है, यानी मैक्सिमम जो पोर्शन है इसका पर्वतीय है। तो पर्वतीय भाग कितना है राज्य में, पर्वतीय भाग ये कितना है, 86%। तो शेष क्या होगा बच्चों, मैदानी भाग होगा। मैदानी कितना होगा, 14% होगा। अब देखना, अब यहां क्योंकि अभी तो बेसिक है बच्चों, अभी तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको तमाम प्रकार की चीजें सीखने को मिलेगी। जब मैं इसकी भौगोलिक परिचय कराऊंगा के बाद इसकी भूगर्भिक संरचना बताऊंगा, जब मैं इसके हिमालय की किस किस पार्ट में यह अवस्थित है, शिवालिक लघु हिमालय के बीच का इलाका, इसका भौगोलिक विभाजन कराऊंगा, तब आपको मजा आएगा। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व बेस्ड स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखना, जब आप मैप खोलोगे आपके पास हमेशा उत्तराखंड का मैप होना चाहिए, ये तय है। आप अगर चाहते हैं कि आपको सही से चीजें समझ में आए, उत्तराखंड का मैप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करोगे, इसी तरीके से लिखोगे। अब इसमें आप क्या करोगे, यहां पे एक जगह लिखोगे आप हिमाचल प्रदेश, यहां लिखोगे आप इस पोर्शन पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे आप लिखोगे यूपी,
उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखोगे आप हिमाचल प्रदेश, वहां लिखोगे उत्तर प्रदेश, इस वाले पोर्शन पे आप लिखोगे नेपाल इधर। ठीक है, नेपाल। और ये वाला जो पोर्शन लिखोगे बच्चों चाइना यानी चीन तिब्बत का इलाका, इसको लिखोगे। ठीक है, यानी ऊपर वाला पोर्शन क्या है बच्चों, चीन या तिब्बत का, ब्रैकेट में तिब्बत लिख देना आप। ये जो चीन का इलाका है या इसको ब्रैकेट में तिब्बत। ठीक है, ऐसे लिख लोगे। अब देखना बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बाकी चीज तो फिर बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं इसके जो जिले हैं, यहाँ पे 13 जिले हैं, 13 के 13 जिलों का नाम लिख लो। ये है उत्तरकाशी, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखोगे देहरादून, यहाँ लिखोगे हरिद्वार, यहाँ पे लिखोगे टिहरी, यहाँ पे लिखोगे पौड़ी, यहाँ लिखोगे रुद्रप्रयाग, यहाँ लिखोगे चमोली, पूरा सुन लेना है। ठीक है, इसके अलावा ये लिखोगे पिथौरागढ़, ये लिखोगे बागेश्वर, ये है अल्मोड़ा, ये है अपने आप में नैनीताल, ये है चंपावत, ये है उधम सिंह नगर। ठीक है, पूरा लिखा आपने, चेक कर लेना। उत्तरकाशी 1, देहरादून 2, हरिद्वार 3, टिहरी 4, पौड़ी 5, रुद्रप्रयाग 6, चमोली 7, बागेश्वर 8, पिथौरागढ़ 9, अल्मोड़ा 10, नैनीताल 11, चमोली ये चंपावत 12, उधम सिंह नगर 13। ये 13 जिले बच्चों अपने आप में उत्तराखंड में हैं। अब ये टोटल ऑब्जर्व बेस स्टडी आती है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है, अगर उत्तराखंड के बारे में आपसे पूछा कि भाई चल ये मैप देखो, कई लोग क्या करते हैं, इसको अनावश्यक नोट्स बना देते हैं। देखो कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आपको स्टडी करनी है आप ऑब्जर्व कीजिए चीजों को। नॉर्मल आपसे सोचो, आपको अगर इसमें तथ्य लिखने होंगे, देखो आप क्या लिख लोगे, उत्तराखंड में 13 जिले हैं। आप नॉर्मली देखना, कई लोग ऐसा लिख देंगे, ये पश्चिम में हिमाचल से, और दक्षिण पश्चिम में यूपी से, पूर्व में नेपाल से, और उत्तर पूर्व में चीन से घिरा हुआ है। भाई ये तो दिख रहा है ना, आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो आप अगर इसको चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है बच्चों, ये वाला उत्तरकाशी देहरादून, ये जो पोर्शन है, यहाँ 2 नदियां अपने आप में फ्लो होती हैं, एक है टोंस और एक है यमुना, टोंस व यमुना। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये वाला कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन, यहाँ बहती है बच्चों काली नदी। क्या बहती है यहाँ, काली नदी। अब देखना आपको क्या इसमें ऑब्जर्व करना है, मैं इसमें फालतू नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, आपने अगर ये बनाया, आप इसमें क्यों नोट्स जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करोगे, आप बताओ क्यों इसमें फालतू लिखोगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है भाई बताओ उत्तराखंड का जो वेस्टर्न इलाका है वो प्राकृतिक और जो राजनीतिक सीमा बनाता है किस किस से बनाता है, पॉलिटिकल बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ बनाएगा। पॉलिटिकल का मतलब जो हमने तय की है कि ये हिमाचल होगा, ये उत्तराखंड होगा, ये हमने खुद तय किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं राजनीतिक सीमा। और जो नेचर ने तय किया है, जो प्राकृतिक रूप से मिला है, जो प्रकृति ने दिया है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक सीमा। अब टोंस नदी तो हमने तय नहीं की ना यहाँ बहे करके, वो तो नॉर्मली क्या है अपने आप में एक नेचुरल चीज है। तो टोंस नदी इसके वेस्ट पोर्शन में क्या बनाती है बच्चों, इसके साथ सीमा बनाती है। हिमाचल इसकी वेस्ट पोर्शन में राजनीतिक सीमा। वहीं अगर आप ईस्टर्न पोर्शन पे जाओगे तो नेपाल क्या करता है, इसकी राजनीतिक सीमा बनाता है, जबकि काली नदी इसके साथ कौन सी सीमा बनाती है बच्चों, प्राकृतिक सीमा बनाती है। वहीं अगर आप उत्तर पूर्व की ओर जाओगे, चीन या तिब्बत के इलाके से क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब देखना आपको पूरा ऑब्जर्व करना है। अब आज का आपका क्या काम होगा, देखिए मैंने आपको ये बताया कि उत्तराखंड के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। नॉर्मल आप देखो, आप नोट्स बनाओगे, लिख दोगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपसे मैं क्वेश्चन इस मैप के आधार पर पूछता हूं, उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना के संबंध में या उत्तराखंड की जो प्राकृतिक और राजनीतिक संबंध में इनमें से कौन से कथन सही हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा मैंने, यह दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश व पूर्व में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। स्टेटमेंट नंबर 2 मैंने बोला कि यह टोंस नदी के साथ पूर्वी सीमा साझा करता है, अपनी पूर्वी सीमा, मतलब ये करता है। तीसरा बोला काली नदी इसके दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है। चौथा स्टेटमेंट मैंने पूछा कि यह हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी पश्चिमी राजनीतिक सीमा बनाता है। अब आप देखो, आपने ऑब्जर्व किया, आपने कहा कि 4 स्टेटमेंट है। जैसे ही आपके सामने स्टेटमेंट आया, आपके दिमाग में मैप क्या हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में मैप छपेगा, तब जाके आप क्या करोगे बच्चों, उन क्वेश्चंस के आंसर को सही कर पाओगे। रटने से कुछ नहीं मिलता। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा, आपने इतना देखो, नॉर्मली आप देखो, अगर आपने ये अच्छे से देखा, इसको समझा, आपसे मैं बोलूं कि चल भाई इस फिगर को देख
देखिए कितनी चीजें बता सकता है मोहन सिंह, बता। मोहन सिंह खुश हो गया कि सर ने पूछा कि मैं बताता हूं। पहले पहले क्या होगा, हैबिट नहीं बनेगी, पहले पहले देख के ही आंसर दोगे, यानी आप चेक करोगे, देख देख के बोलोगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब आप एक हैबिट में आ जाते हैं, जब आप स्टडी सही तरीके से सही डायरेक्शन में करने लगते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इंसान को वो चीजें दिमाग में छपने लग जाती है, वो सारा मैप आपके माइंड मस्तिष्क में बन जाएगा और आप कहोगे कि यार हाँ इसका आंसर इसी तरीके से होगा। ठीक है, देखो आप इसको कैसे बोलोगे, आपके सामने रखा, आपने कहा आप देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा बता क्या जानता है उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की जो भौगोलिक सीमा है इसके बारे में क्या जानता है, कि जितनी चीजें मैंने बताई आप खुद ही बोल दोगे। आप बोल दोगे यह हिमालयी राज्यों में अपनी एक विशिष्ट स्थान रखता है, इसका एक धार्मिक महत्व है कि यहाँ पे 4 धाम स्थित है। यह 9 हिमालयन राज्यों में से पश्चिमी हिमालय का एक भाग है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह हिमालयी जो राज्य है उसमें कुल इसका जो क्षेत्रफल है वो उसका 10% है, जबकि पश्चिमी हिमालयन राज्यों का यह 16% क्षेत्रफल धारित करता है। ठीक है, इसमें अधिकांश भाग पर्वतीय, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 86% है, अन्य जो 14% है वह मैदानी भाग है। ठीक है, यह अपनी राजनीतिक पश्चिम में अपनी राजनीतिक सीमा हिमाचल प्रदेश से वो प्राकृतिक सीमा टोंस नदी के साथ बनाता है। वहीं पूर्वी भाग में यह नेपाल के साथ राजनीतिक सीमा और काली नदी के साथ क्या बनाता है, अपनी प्राकृतिक सीमा बनाता है। दक्षिण पश्चिम में यह उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वहीं उत्तर पूर्व में यह नेपाल या तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद आपने जैसे ये चीजें बोली, आपको कह रहे हो कि सर का फ्लो तो बड़ा अच्छा है बना है, कैसे बोल दे रहे हैं, आप भी बोल लोगे। मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं दिमाग में मैप लेके चल रहा हूं, मुझे पता था कि मैंने ऐसा ऐसा बोलना है तो मैंने वही बोल दिया। स्टूडेंट तभी सही तरीके से सीख पाता है जब उसके अंदर कल्पना करने की क्षमता आ जाए, जब वो सोचने लगे कि हाँ ये था, ऐसा था, वैसा था। और जो बच्चा लिखेगा हिमाचल के साथ ये किया, उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा था, नेपाल, वो रटते रहता है, फिर वो समझो आप एक तोता बन गया, उसके सामने अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना, आपको इसके अंदर की सीमा मान है, आपने ये देखना है पौड़ी जो है कितनों के साथ सीमा साझा करता है। आप नॉर्मल देखो, देहरादून के साथ कर रहा, हरिद्वार के साथ कर रहा 2, टिहरी के साथ कर रहा 3, रुद्रप्रयाग के साथ कर रहा 4, चमोली के साथ कर रहा 5, अल्मोड़ा के साथ कर रहा 6, नैनीताल के साथ कर रहा 7, 7 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। यानी उत्तराखंड का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है वो कौन सा है, अपने आप में पौड़ी है। ठीक है, आपको ये चाहो तो आप लिख लो, उत्तराखंड का सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला, यानी कौन सा जिला अपने अन्य जिलों के साथ सर्वाधिक रूप से टच करता है, सीमा साझा करता है, वो पौड़ी है। 7 जिलों से टच करता है। अब आप 2 तरीके हैं, कई बच्चे रट देंगे। अब बताओ 7 जिले कैसे रटोगे आप? आपको पूरा ऑब्जर्व करना है इस मैप को आज का, क्योंकि आज स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, आपको ये मैप बना दिया। कल मैं स्टार्टिंग में ये मैप यहीं पे रखूंगा, मैं आपको तमाम प्रकार के क्वेश्चन इससे जनरेट करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपका ये लिखने वाला काम बहुत कम होगा, समझने वाला ज्यादा होगा। इस मैप पे आधारित कितने क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके लिए आप इसको ऑब्जर्व करना, आप अच्छे से देखे रहना। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ करता है, कौन सा ऐसा जिला जो अन्य सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले जो है लगे हैं, पश्चिम में हिमाचल को कौन कौन टच करता है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सीमा साझा करता है, चीन या तिब्बत के साथ कौन सीमा साझा करता है, कौन से जिले आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले का मतलब समझे आप, इंटरनल, यानी जो कहीं बाहर बाउंड्री पे नहीं लगे। जैसे रुद्रप्रयाग देखो आप, सब अंदर के जिलों से घिरा होगा, ये आंतरिक जिला है। अल्मोड़ा देखो, ये कहीं भी नहीं लगा, अल्मोड़ा आंतरिक जिला है। बागेश्वर देखो, ये कहीं बाहर नहीं लगा। लेकिन आप उत्तरकाशी नहीं कह सकते, उत्तरकाशी बाहर लग गया। देहरादून नहीं कह सकते हो, हरिद्वार नहीं कह सकते हो, पौड़ी नहीं कह सकते हो, उधम सिंह नगर नहीं कह पाओगे, पिथौरागढ़ नहीं कह पाओगे, और इसके अलावा चमोली भी नहीं कह पाओगे। इसके अलावा जैसे टिहरी है, ये आंतरिक जिला है। तो आपका काम सबसे कौन कौन से जिले किससे टच होते हैं, यानी सबसे ज्यादा सबसे कम, आंतरिक जिले कौन से हैं, बाह्य जिले कौन से हैं, प्राकृतिक और भौगोलिक जो राजनीतिक सीमाएं कौन किससे टच करता है, ये सारा मैं कल आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपकी समझ में आई होगी। पहली क्लास है, अपना ध्यान रखिएगा, इससे आगे को हम फिर अपना क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।